जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो उपाय लेके हूँ खास तौर से उन बच्चों के लिए जिनके विवाह में अड़चने बाधाएं रुकावटें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो इस दिन माँ अपने बच्चों के विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए उपाय जरूर करें। और वो भी किस दिन करना है? फुलेरा दूज के दिन। आपको बता दूं कि फुलेरा दूज के दिन से ही होली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करने का बहुत ज्यादा अधिक विशेष महत्व है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन फुलेरा दूज मनाया जाता है। और इस दिन अगर विवाह संबंधी कोई भी अड़चने बाधाएं रुकावटें हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो इस दिन आप जरूर राधा रानी को की पूजा करें श्री कृष्ण भगवान के साथ में। तो आपकी जो भी विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं हैं वो सारी जरूर दूर होंगी। विवाह में विलंब आ रहा है, रुकावटें हैं, तो वो भी जरूर दूर होंगी। तो इस दिन माँ ने खासतौर से अपने बच्चों के विवाह में आ रहे विलंब को दूर करने के लिए अचूक सा उपाय जरूर करना है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, छोटे छोटे से टोटके हैं, जरूर करिए कि इस शुभ दिन, इसलिए कि जो ये दिन है बहुत ही ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। इसमें कोई भी दोष नहीं होता और खास तौर से विवाह के संबंधी कैसी भी समस्याओं सारी की सारी दूर होती हैं। अगर कोई आपका मुहूर्त नहीं निकल पा रहा तो आप इस दिन विवाह भी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अधिक शुभ दिन होता है। तो अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, माँ ने अपने बच्चों के विवाह के विलंब को दूर करने के लिए करना है। तो सर्वप्रथम आप इस दिन सुबह उठ जाइए, स्नान आदि करने के बाद आपको एक गुलाल चाहिए। गुलाल बिल्कुल साफ सुथरा हो, एक पैकेट गुलाल ले लीजिए और एक मोर पंख। आपके घर के आसपास कोई भी राधा कृष्ण का मंदिर है वहां चले जाइए, नहीं तो फिर आपके घर में ही अगर राधा कृष्ण की प्रतिमा, विग्रह या मूर्ति जो भी है, आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप भगवान को रंग बिरंगे फूल जरूर अर्पण करें इस दिन। और गुलाल, जैसे मैंने आपको बताया कि इस दिन से ही होली पर्व शुरू हो जाता है, तो भगवान को, श्री कृष्ण को, राधा रानी को गुलाल जरूर अर्पण करें। ध्यान रखिए कि गुलाल आपके पाँव में ये वाला ना आए जो चढ़ाया हुआ है। और उसके बाद आपने इस गुलाल से अपने बच्चों के जिसके विवाह में विलंब या अड़चने आ रही है उसके मस्तक पे जरूर इसे तिलक लगाएं। दूसरा, जो आपने मोर पंख लिया हुआ है हाथ में लेके, अपने बच्चे के विवाह के अड़चनों को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें, इसलिए कि भगवान को मोर और मोर पंख बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। तो आपने यह मोर हाथ में लेके प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना है। और बाद में फिर आप इसे उठा लीजिए और उठा के बच्चे जहां सोते हैं उनके सिरहाने के तकिए के नीचे आप इसे रख दीजिए, रखा रहने दीजिए इसे 40 दिन कम से कम। और आपको एक और उपाय जो मैं साथ में बता रही हूँ, जहां बच्चे सोते हैं, बच्चों का जो बेडरूम है या पलंग है, आपको चाहिए गुलाबी रंग का धागा। गुलाबी रंग के धागे में आपको इजीली मिल जाएगा, या तो आपके पास नहीं है धागा तो ऊन भी ले सकते हैं। ऊन जो होता है वो भी गुलाबी रंग का। तो आपको 1.25 मीटर धागा चाहिए। आप धागा ले लीजिए और जहां बच्चे सोते हैं, बच्चों का जो बेड है, सबसे सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगी जहां बच्चे सोते हैं जिनके विवाह में अड़चने बाधाएं हैं, तो उनके पलंग के नीचे ना गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई जरूर रखें, इस बात का ध्यान रखें, गंदगी बिल्कुल ना हो। और बेड के अंदर भी कुछ गंदा सामान ना रखें, साफ सुथरा सामान रखें। टूटी फूटी कोई भी चीज हो तो उसे भी बेड के अंदर से निकाल दें, या पलंग के नीचे भी इस तरह का कुछ ना रखें। अब आपने जो धागा मैंने आपको बताया है 1.25 मीटर गुलाबी रंग का धागा, वो आपने ले लिया, उसके 4 भाग कर दीजिए। 4 भाग में आप उसे काट लीजिए और जो पलंग पे बच्चे सोते हैं जिनके विवाह में अड़चने बाधाएं आ रही है, उनके पलंग के चारों पांव पे, जो बेड के पैर से होते हैं, उनके ऊपर आप इन धागे को बांध दीजिए चारों पे। और तीसरा खास उपाय जो आपने इस दिन और करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण भगवान को मोर और मोर पंख बहुत अधिक प्रिय, उसी तरह ही श्री कृष्ण भगवान को गाय बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। तो इस दिन गौ पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। आपको गौ पूजा किस प्रकार करनी है, आपको 250 ग्राम चने की दाल चाहिए, उसे आप पहले भिगो लीजिए। भिगोने के बाद उस दाल को लीजिए, उस पर आप गुड़ थोड़ा सा रख लीजिए और आपको चाहिए 5 केले। ये चीजें आप लेके जाएंगे और उस गऊ को खिलाएंगे जो अपने बछड़े को दूध पिला रही हो या उसका बछड़ा हो। आप ऐसी गऊ देख लीजिए और वहां पे जाके आप ये सारी चीजें गऊ को खिलाएं, साथ में बछड़े को भी खिलाएं और हाथ जोड़ के गौ माता से प्रार्थना करें कि आपके बच्चे की जो भी विवाह संबंधी अड़चने बाधाएं रुकावटें उससे वो दूर करें। मैं आपको बता दूं कि गौ माता में 33 प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है और भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। तो आपने इस दिन जरूर से जरूर गौ माता को ये चीजें खिलानी है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है और बछड़े को भी जरूर खिलाना।
ठीक है ना। तो आपके भी जीवन की जो बच्चे की परेशानी चल रही है, बच्चे के जीवन में विवाह संबंधी अड़चने हैं, वो सारी दूर होंगी। तो ये छोटे से अचूक से उपाय फुलेरा दूज पे आप जरूर करें अपने बच्चे के विवाह में आ रहे विलंब को दूर करने के लिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।